अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, जो कि आज ही पेपर हुआ है 10 से 12 बजे 19 दिसंबर 2020 में। तो इसका जो है कंप्लीट सॉल्व पेपर करके जो है आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन है, हु एब्रोगेट कॉन्स्टिट्यूशन 1962। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1962 का वो किसने एब्रोगेट किया? वो यहिया खान ने किया। नेक्स्ट है, डेवोल्यूशन प्लान वाज गिवन बाय। डेवोल्यूशन प्लान जो है वो किसने पेश किया, किसने दिया था? वो दिया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडल कास्ट्रो केम इनटू पावर। फिडल कास्ट्रो जो थी पार्टी, वो पावर में कब आई? वो आई 1959 में। हु सपोर्ट द पॉजिटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म को कौन सपोर्ट करता था? तो वो था ग्रीन। वज़ू के फ़राइज़ कुरान में कहाँ है और कितने हैं? तो वो हैं 4। वज़ू के फ़राइज़ पूछे गए थे व्यूअर्स, तो वो वज़ू के टोटल जो फ़राइज़ हैं वो हैं 4, जो कुरान में बयान किए गए हैं। यूएसए अमेंडमेंट्स आर मेड टिल नाउ। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं? तो वो हुई हैं 27 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन वाज रिटन बाय। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन किसने लिखा था? वो लिखा था थॉमस जेफरसन, जो कि प्रेसिडेंट था थॉमस जेफरसन उनका। द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज द प्रोनाउंसमेंट अडॉप्टेड बाय द सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मीटिंग इन फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया ऑन जुलाई 4, 1774। तो ये जुलाई 4, 1776 में यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस जो था वो लिखा गया था कांग्रेस की मीटिंग, जो कि फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया में हुई थी। तो ये था अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन, जो कि थॉमस जेफरसन ने लिखा था। वेल्थ ऑफ नेशन इज़ रिटन बाय। वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो बुक थी एक, वो किसने लिखी? वो एडम स्मिथ ने लिखी थी। ऑन मार्च 9, 1776 एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of the wealth of nation commonly referred to simply as the wealth of nation। तो 9 मार्च 1776 में इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि जिसको द वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है, वो लिखी पब्लिश हुई। स्मिथ वन, अ स्कॉटिश मोरल फिलासफर बाय ट्रेड। ये एक स्कॉटिश मोरल फिलासफर भी था ट्रेड का। रोड द बुक द डिस्क्राइब इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटलिस्ट system that was appending the mercantilist system। mercantilist system जो है, ये बुक जो है बेसिकली एडम स्मिथ ने लिखी थी मार्च 9, 1776 में, जो कि एक ट्रेड फिलासफर भी था और इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम पर इसने जो है ये बुक लिखी थी। इसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट है, लिबरलिज्म फिलासफी बेस्ड ऑन। लिबरलिज्म फिलासफी जो है वो किस पे बेस करती है? वो मोरल पे बेस करती है। लिबरलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलासफी बेस्ड ऑन लिबर्टी। तो ये लिबर्टी पर डिपेंड करती है, जो कि एक मॉरल फिलासफी है। कंसेंट ऑफ द गवर्नड एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म बिकेम अ distinct movement in the age of enlightenment when it became popular among western philosophers and economists। तो ये लिबरलिज्म जो थी मूवमेंट, ये डिस्टिंक्ट हुई इनलाइटनमेंट एज में, जब वेस्टर्न फिलासफर जो और इकोनॉमिस्ट जो थे वो पॉपुलर हुए। तो ये थे लिबरलिज्म फिलासफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट किसने किया था? वो चौधरी मोहम्मद अली ने किया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर था। बल्कान वार फॉट बिटवीन। बाल्कन वार या बल्कान वार जो थी वो किन के दरमियान लड़ी गई? वो टर्की एंड रशिया। ये तुर्की और रशिया के दरमियान लड़ी गई।
द फर्स्ट बाल्कन वार वाज फॉट बिटवीन द members of the Balkan League, Serbia, Bulgaria, Greece and Montenegro and the Ottoman Empire। तो ये इसमें सारे ये जो ममालिक थे या स्टेट्स थी वो शामिल थे इसमें। द बल्कान लीग वाज फॉर्म्ड अंडर रशियन एस्पिसीज इन द स्प्रिंग ऑफ 1912 टू टेक मैसिडोनिया अवे फ्रॉम टर्की। तो ये एक बल्कान लीग थी जो कि बनाई गई थी, जो कि रशिया ने बनाई 1912 में, टू टेक मैसिडोनिया अवे फ्रॉम तुर्की से मैसिडोनिया को वापस लेने के लिए, विच वाज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन अ वार विद इटली, जो कि पहले ही इटली के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था। तो इन्होंने जो है रशिया ने इन पर अटैक कर दिया जब वो इटली के साथ जंग लड़ रहा था। तो ये थी बाल्कन वार। व्हेन पाकिस्तान एक्सक्लूड फ्रॉम ब्रिटेन डोमिनियन, पाकिस्तान जो है वो ब्रिटेन डोमिनियन से कब निकला? 23 मार्च 1956 में। 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान जो है वो ब्रिटेन डोमिनियन से बाहर आया। पाकिस्तान सीज्ड बीइंग अ डोमिनियन ऑन 23 मार्च 1956 ऑन द अडॉप्शन ऑफ अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जब उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तरतीब दे लिया था 1956 में, तब वो ब्रिटेन डोमिनियन से निकल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक विनिपेग इज सिचुएटेड इन। तो लेक विनिपेग जो थी वो कनाडा में है। लेक विनिपेग इज़ अ वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ी लेक है, रिलेटिवली शैलो, 24,514 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि फैली हुई है 24,514 स्क्वायर किलोमीटर पर, लेकिन नॉर्थ अमेरिका इन द प्रोविंस ऑफ मैनिटोबा कनाडा, जो कि नॉर्थ अमेरिका में मैनिटोबा कनाडा में फैली हुई है। तो ये है लेक विनिपेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑफिस इज़ लोकेटेड एट। जी, AIML ऑफिस जो है वो कहाँ पर वाक़ है? वो है लखनऊ में। ये कब फाउंड हुई? मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 30 दिसंबर 1906 एट ढाका ब्रिटिश इंडिया, नो ढाका बांग्लादेश। तो ये 30 दिसंबर 1906 में मार्ज़ वजूद में आई, और इसका जो मुस्लिम लीग का हेड ऑफिस था वो लखनऊ में था। होगो ग्रोशियस कंट्री इज़, होगो ग्रोशियस कंट्री जो है वो डच है। होगो ग्रोशियस वाज अ डच ह्यूमनिस्ट, डिप्लोमेट, लॉयर, थियोलॉजियन, जूरिस्ट, पोएट एंड प्ले राइट। तो ये थी होगो ग्रोशियस। रूरिटेनिया स्टेट इज़, रूरिटेनिया स्टेट्स एक नावल में ये वर्ड यूज़ किया गया रूरिटेनिया का, तो जिसका मतलब है फैक्शियस स्टेट या फिक्शन स्टेट। इसको फिक्शन स्टेट भी कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो फैक्शियस स्टेट या फिक्शन स्टेट था। मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान वाज बॉर्न इन, मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान जो थे वो कहाँ पर पैदा हुए थे? वो पैदा हुए थे सियालकोट में। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी February 6, 1893। तो मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान जो थे वो सियालकोट में पैदा हुए थे। बाल्तोरो इज़ सिचुएटेड एट, बाल्तोरो जो है वो बेसिकली एक ग्लेशियर का नाम है। तो बाल्तोरो जो है वो है कोहे कराक्रम में, कराक्रम माउंटेन रेंज में। तो ये कोहे कराक्रम जो है उसमें वाक़ हैं। बाल्तोरो ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन द कराक्रम माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ पाकिस्तान, ये नॉर्थ पाकिस्तान में कोहे कराक्रम माउंटेन रेंज में वाक़ हैं। डिटेंटे टर्म इज़ यूज्ड फॉर, डिटेंटे टर्म जो है ये इस्तेमाल हुई थी रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। ये कोल्ड वार में डिटेंटे टर्म जो यूज़ हुई थी, जो कि रशियन और अमेरिकन जो थी वो ट्रूप्स थी वो एक दूसरे के बॉर्डर पर पहुंची हुई थी वॉर के लिए। तो ये जब उनका मुआहदा हो गया था, पीस मुआहदा, तो तब ये डिटेंटे जो टर्म थी वो यूज़ हुई थी रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन के लिए। ऑथर ऑफ कानूनुल वज़ारा, ऑथर ऑफ कानूनुल वज़ारा जो था वो अल-मावर्दी था। अल-मावर्दी डाइड इन 1058
ईस्वी अल मवर्दी मेड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। अल मवर्दी जो थी वो 1058 में उनकी डेथ हुई और ये बहुत बड़े स्कॉलर थे पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के। तो उन्होंने बुक लिखी थी ऑथर ऑफ कानून अल वज़रा। दिल्ली प्रपोजल वाज मेड। दिल्ली प्रपोजल जो था वो कब बनाया गया? 1927 में, 1927 में दिल्ली प्रपोजल बनाया गया, तरतीब दिया गया। मैकुलर डीजनरेशन, जी मैकुलर डीजनरेशन एक बीमारी का नाम है जो कि आई डिजीज़ है। ये आँखों की बीमारी है मैकुलर डीजनरेशन। मैकुलर डीजनरेशन इज़ अ मेडिकल कंडीशन which may result in blurred or no vision in the center of the visual field। तो ये बेसिकली जो है मेडिकल कंडीशन है जो जिसके रिज़ल्ट में जो नज़र होती है वो ब्लर हो जाती है या बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाता है विजुअल फील्ड में से। तो ये आई डिजीज़ है मैकुलर डीजनरेशन। विच आई पार्ट कैन वी डोनेट? वो कौन सा आंख का हिस्सा है जो हम डोनेट कर सकते हैं? वह कॉर्निया। इसमें जो राइट आंसर था वो था कॉर्निया। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज मेड। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो 1799 में 1789 में हुआ। विच मुस्लिम फ़िलासफ़र नेम्ड एज पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट? वो कौन सा मुस्लिम फ़िलासफ़र था जो कि मुसलमान पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था? वो था इब्ने खुल्दून। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड सूरा ऑफ होली कुरान इज़। थर्ड सूरा ऑफ होली कुरान जो है वो थी आले इमरान। सूरा आले इमरान जो थी वो थर्ड सूरत थी। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ कॉल्ड। किसी भी एटम में प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं? वो कहते हैं एटॉमिक नंबर। सिंस एन एटॉमिक ऑफ वन एलिमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन एटम ऑफ एन अदर एटम बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मौजूद किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो डिस्टिंग्विश नंबर जो होते हैं उनको कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। साइंटिस्ट आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दिस नंबर। जो साइंटिस्ट थे वो हमेशा इन नंबर्स में इंटरेस्टेड। एंड हाउ दिस नंबर डिफर्स बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। और ये जो नंबर थे वो हर एलिमेंट में डिफरेंट थे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? जो साइंटिस्ट थे वो उसको नाम दिया था एटॉमिक नंबर का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। G20 समिट 2000 वाज हेल्ड एट। G20 समिट 2000 जो हुई थी वो अर्जेंटीना में हुई थी। EEZ स्टैंड्स फॉर। तो EEZ स्टैंड्स फॉर है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो बेसिकली 1982 में यूनाइटेड नेशंस ने जो है लॉ ऑफ सी बनाया था। इज़ एन एरिया ऑफ द सी इन विच अ सॉवरन स्टेट हैज़ स्पेशल राइट्स। तो ये इसलिए बनाया गया था कि सॉवरन जो स्टेट्स हैं वो उनके स्पेशल राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने करे रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन एंड द यूज़ ऑफ मैरीन रिसोर्सेज। जो कि बनाया गया एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ मैरीन। तो मैरीन को इस्तेमाल करने, समुद्र में इस्तेमाल करने के लिए ये बनाए गए, इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर एंड विंड। और उसमें यह भी शामिल था कि एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो वाटर और विंड से बना सकते हैं। तो ये EEZ इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव जोन जो था वो यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था। हु इज़ द लीडर ऑफ सेनेट? लीडर ऑफ सेनेट कौन है? वो है जी डॉक्टर शहजाद वसीम। द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज़ रिटन बाय। एक बुक थी जिसका नाम है मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ये किसने लिखी थी? ये हसन अस्करी ने लिखी थी। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स बुक वाज रिटन बाय। फ्रेंड नॉट मास्टर्स जो बुक थी वो किसने लिखी थी? वो मोहम्मद अयूब ख़ान ने लिखी थी।
मिथ या माइथ ऑफ इंडिपेंडेंस बुक वाज रिटन बाय। माइथ ऑफ बुक जो है, माइथ ऑफ इंडिपेंडेंस बुक जो थी वो किसने लिखी थी? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी थी। मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म, मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म का क्वेश्चन आया था, तो उसमें उसने शॉर्ट मीनिंग जो था उसका पूछा हुआ था, तो जिसका आंसर था प्रॉपर्टी ओन बाय प्राइवेट पर्सन। तो इसकी जो पूरी डेफिनेशन है वो एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ कंट्री ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स फॉर प्रॉफिट रादर देन बाय द स्टेट। तो ये एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कंट्री के ट्रेड को एक प्राइवेट पर्सन जो है वो कंट्रोल करता है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ना कि स्टेट। तो इसमें प्राइवेट ओनर जो है वो डायरेक्टली इंगेज्ड होता है। तो ये है कैपिटलिज्म। हाउ मैनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, यूएसए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कितनी है? तो वो है 9 जजेस। देयर आर करंटली 870 ऑथोराइज्ड आर्टिकल 3 जजशिप। तो करंटली 870 ऑथोराइज्ड आर्टिकल 3 जजशिप हैं, जिसमें 9 ऑन द सुप्रीम कोर्ट, 9 सुप्रीम कोर्ट के हैं, 179 ऑन द कोर्ट्स ऑफ अपील्स, 179 जजेस जो हैं वो कोर्ट्स ऑफ अपील के हैं, 673 फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड 9 ऑन द कोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें से 673 जजेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और 9 जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड के हैं। तो टोटल बनते हैं 870। तो यूएसए में जजेस की तादाद जो है वो 870 है करंटली। तो सुप्रीम कोर्ट के उनमें से हैं 9 जजेस। थर्ड गवर्नर जनरल वाज, पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल था सर गुलाम मोहम्मद। थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली। व्हाट इज़ द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ जो है वो है इजमा। द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ आर द होली बुक, द कुरान, द सुन्ना, द ट्रेडिशन और नॉन प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और थर्ड है इजमा एंड नेक्स्ट है क्यास। तो जो थर्ड जो है सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है वो है इजमा। इसका जो राइट आंसर बनता था वो था इजमा। सिन फिन पार्टी इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री, सिन फिन पार्टी जो थी वो उसका तल्लक किस मुल्क से था, किस कंट्री से था? तो वो था आयरलैंड के साथ। द प्रेजिडेंट ऑफ सिन फिन इरिश यूचट्रन सिन फिन इज़ द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन विद इन द सिन फिन पॉलिटिकल पार्टी इन आयरलैंड। तो वो थे सिन फिन पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट थे। तो ये जो पार्टी है वो रिलेट करती है आयरलैंड के साथ। तो इसका राइट आंसर था आयरलैंड। हु यूज द वर्ड ऑफ सॉवरन फर्स्ट, सॉवरन का जो सबसे पहले वर्ड यूज़ किया था वो किया था फ्रांस जेन बोर्दीन ने। लेकिन ये आंसर जो था वो क्वेश्चन पेपर में नहीं था। जो बाकी चारों आंसर दिए हुए थे वो चारों के चारों गलत थे। तो इसका आंसर बनता था फ्रांस जेन बोर्दीन। इन 16th century फ्रांस जेन बोर्दीन 1530 to 96 used the new concept of sovereignty to be bolster the power of the French king over the rebellious feudal lords। तो जीन बदीन जो कि 1530 से 1596 तक रहे, इन्होंने एक कंसेप्ट जो था सॉवरेंटी वो पेश किया, जो कि पावर ऑफ फ्रेंच किंग जो है उसको रिबिलियस फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो उनको नुमाया करता था, फैसिलिटेटिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द फ्यूडलिज्म टू द नेशनलिज्म। और इसकी ट्रांजिशंस जो थी वो फ्यूडलिज्म टू नेशनलिज्म थी, वो उसको उसने डिस्क्राइब किया था इसमें। तो जो सॉवरेंटी कंसेप्ट ऑफ सॉवरेंटी है सबसे पहले फ्रांस जेन बोर्दीन ने 16वीं सदी में दिया था। तो ये क्वेश्चन पेपर में इसका जो आंसर चारों के चारों जो थे वो गलत थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज एग्जेक्टिव काउंसिल, चाइना की एग्जेक्टिव काउंसिल का नाम क्या है? तो वो है द स्टेट काउंसिल। द स्टेट काउंसिल आल्सो रेफर्ड एज द सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट इन इज चाइनाज एग्जेक्टिव ऑर्गन हेडेड बाय द प्रीमियर। तो स्टेट काउंसिल जो है वो सेंट्रल पीपल गवर्नमेंट भी उसको कहते हैं, ये है
China's executive council. Lower House of Parliament of Russia is, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रशिया जो है वो है डूमा। तो इसका राइट आंसर जो था वो था डूमा। ड्यूरिंग रशियन अटैक ऑन अफगानिस्तान, जब रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, टोटल नंबर ऑफ रेफ्यूजीज कम टू पाकिस्तान, तो टोटल नंबर ऑफ रेफ्यूजीज जो थे वो अफगानिस्तान से रशिया आए थे, उनकी तादाद थी 4 मिलियन। द फर्स्ट वेव ऑफ अफगानिस्तान refugees to Pakistan began during the Swat Afghan war in the late 1970s। जो फर्स्ट वेव जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आई थी रिफ्यूजीज़ की, वो रशियन अफ़गान वार की वजह से लेट 1970 में स्टार्ट हुई थी, बाय द एंड ऑफ 2001 जो कि 2001 में ख़त्म हुई। देयर वर ओवर 4 मिलियन मोस्ट हैव रिटर्न टू अफ़गानिस्तान सिंस 2002। उनमें से ज़्यादातर तो 2002 में वापस चले गए और कुछ अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये थे 4 मिलियन रेफ्यूजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिलोंग्स टू विच कंट्री। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो, उसका ताल्लुक किस मुल्क से है, किस कंट्री से है, वो है नीदरलैंड से। हुगो गार्शिया, डच ज्यूरिस्ट एंड स्कॉलर हुज मास्टरपीस डी ज्योर बैली एक्ट पैसेज 1625 ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। तो ये हुगो ग्रोशियस जो था डच ज्यूरिस्ट था, स्कॉलर था, उसका जो मास्टरपीस था डी ज्योर बैली 1625 में एक किताब लिखी ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जिसकी जो है कंट्रीब्यूशन थी वो डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, तो वो उसको कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो वो नीदरलैंड से था। अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड ऑन विच मुग़ल एम्पायर। अहमद शाह अब्दाली ने किस मुग़ल एम्पायर पर हमला किया था? तो मराठास पर किया था। अब्दाली रिपीटेडली इन्वेडेड द plundered northern India right down to Delhi and Mathura between 1748 and 1767। तो अब्दाली जो है वो रिपीटेडली जो उसने दिल्ली पर और मथुरा पर हमले किए 1748 से 1767 में, तकरीबन 9 बार हमला किया। इन 1761 अब्दाली डिफीटेड द मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आखिरकार अब्दाली ने 1761 में पानीपत के मुकाम पर मराठस को शिकस्त दी एंड दस गेव अ बिग ब्लो टू देयर एम्बिशियस ऑफ कंट्रोलिंग द मुगल एम्पोरर एंड देयर बाय डोमिनेटिंग द कंट्री। तो उसने जो है मुगल एम्पायर्स को जो है वो एक एम्बिशन दिया टू कंट्रोल द मुगल एम्पायर एंड देयर बाय डोमिनेट द कंट्री, और कंट्री को डोमिनेट करने के लिए उसने काम किया। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को शिकस्त दी थी मुग़ल एम्पायर, जब मुग़ल एम्पोरर्स थे, मुग़ल एम्पायर्स थी तब। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज के पेपर का पता चल गया होगा आंसर्स का, और नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स देखने के लिए हमारा चैनल जो है विज़िट करते रहें और फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।